कपड़े उतरवा के उसकी स्पेशल हिंदू आइडेंटिटी उन लोगों ने देखी है। भाई ये हिंदू है या नहीं है, ऐसा है। कलमे की बात है, कलमा तो मैं भी आपने पढ़ कर सुना दूंगा, क्या मैं मुसलमान हूँ तक उतार के स्पेशल निशानी देखी गई है। अगर ये भाई हमारी जिहादी प्रवृत्ति का है या फिर ये हिंदू है। पाकिस्तान को तो छोड़िए, भारत के अंदर जो मिनी पाकिस्तान बने हुए हैं ना, भारत सरकार हमें फ्री हैंड कर दीजिए एक कार्यकर्ता को, भाई इनके ऊपर कोई केस नहीं होगा। मिनी पाकिस्तान भी और जो पूरा पाकिस्तान है उसको भी जो है ना हम खत्म करके 370 थी तो फौजी थे वहां पर, तो वो चेक कर लेते थे, गाड़ियों को रुकवा लेते थे। लेकिन अब कोई इस तरह का कानून भी नहीं रहा। तस्वीरें आप देख पा रहे हो पानीपत के जो पहलवान चौक से। देखिए अगर बात की जाए पहलगाम जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, वहां पर कल जो दोपहर के समय आतंकवादी जो हमला होता हो, जिसमें देखिए एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। इससे पहले जो पुलवामा के अंदर हुआ था, क्या कहेंगे आप? देखिए जो ये आतंकवादी हमला है ये एक जिहादी मानसिकता की प्रवृत्ति है। जो जिहादी लोग जो है ना इकट्ठे होकर के यहाँ पर उन लोगों का बचाव करते हैं और उन लोगों को जो है संरक्षण देते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी लॉबी है भारत के अंदर जो इस तरह की जिहादी मानसिकता प्रवृत्ति के लोगों को इकट्ठा कर करके भारत के ऊपर हमला करने के लिए आकर्षित करती है। और ये जो आप देखेंगे कि जितने भी लोगों को वहाँ मारा गया है पुलवामा के अंदर, एक तो हमारे यहाँ करनाल से ही था लड़का, नेवी में था, लेफ्टिनेंट था। 19 तारीख को उसकी शादी हुई थी और आज वो बेचारा वहाँ शहीद हो गया। उनके साथ कितनी बर्बरता उन लोगों ने की है। उनके कपड़े उतरवा के, उनके जो है पैंट तक उतार के स्पेशल निशानी देखी गई है। अगर ये भाई हमारी जिहादी प्रवृत्ति का है या फिर ये हिंदू है। कार्ड भी देखे गए हैं किस धर्म के है कि है, तो उसके बाद एक करके एक के बाद एक को देखिए वो लोग क्या करते हैं कि भाई इस पे कलमा आता है या नहीं आता है। अब एक बात बताए, आप भारत के अंदर रह रहे हैं या हम अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, ये सोचने का विषय है। और यदि ये लोग इस तरह की मानसिकता पर आते हैं तो मैं अपने संगठन हिंदू महासभा की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं कि इसी तरह से जैसे बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र के अंदर किया था, लुंगी हटाओ पुंगी बजाओ, वही काम हम हरियाणा से शुरू कर देंगे। फिर देख लेना तुम कितने बड़े जिहादी और किस तरह से किस मानसिकता से कार्य कर। सरकार आपको ऑर्डर देती है अखिल भारतीय हिंदू महासभा को, क्या करेंगे? पाकिस्तान का क्या हाल होगा? देखिए अगर हिंदू महासभा को ऑर्डर देती है तो पाकिस्तान को तो छोड़िए, भारत के अंदर जो मिनी पाकिस्तान बने हुए हैं ना, भारत सरकार हमें फ्री हैंड कर दीजिए एक कार्यकर्ता को, भाई इनके ऊपर कोई केस नहीं होगा। मिनी पाकिस्तान भी और जो पूरा पाकिस्तान है उसको भी जो है ना हम खत्म करके और जो पूरा अखंड भारत है ना उसको पूर्णतः वापस ले आएंगे। देखिए अपने हरियाणा की बात की जाए, करनाल के गांव का एक बेटा था, लेफ्टिनेंट था जी। अभी 7-8 दिन शादी के होते हैं, हनीमून मनाने के लिए गए थे। क्या देखा उस बेटी ने? देखिए उसके सामने जो मंजर था, उसके आइडेंटिटी कार्ड भी उसका देखा गया था। उसके बाद उसके पति को जो लेफ्टिनेंट थे देखिए शहीद हुए हैं। देखिए हमारे देश की जो है ना सर्वोच्च धरोहर है सैनिक, और सैनिक ही हमारी जो है रक्षा करते हैं। एक सैनिक जो हमारे देश की रक्षा करता है उसका आइडेंटिटी कार्ड भी देख लिया, उसके कपड़े उतरवा के उसकी स्पेशल हिंदू आइडेंटिटी उन लोगों ने देखी है। भाई ये हिंदू है या नहीं है, ऐसा है। कलमे की बात है, कलमा तो मैं भी आपने पढ़ कर सुना दूंगा। मुख्यमंत्री है जम्मू का, वो भी उसने भी जो है ना अपनी चुनावी रैली जो है ना बर्खास्त कर दी थी उस दिन के लिए जिस दिन वो उस आतंकी का जनाजा निकल रहा था। तो ये एक कोरी मानसिकता है, ये लोग अलतकिया करते हैं हम लोगों को दिखाने के लिए। देखिए अगर सुरक्षा की बात की जाए, सुरक्षा एजेंसियों में भी कमी रही होगी। देखिए जैसे एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है, इससे पहले पुलवामा के अंदर हुआ था जहाँ पर 44 जवान हमारे सीआईएसएफ के जवान शहीद हुए थे। उसके बाद पहलगाम। देखिए मैं आपको बताता हूँ, राजनीति का षड्यंत्र केवल और केवल हिंदू होता है। मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ, जिस समय कांग्रेस भारत देश के लिए अंग्रेजों से लड़ रही थी तब भारत का एक भी जिहादी प्रवृत्ति का व्यक्ति कांग्रेस के साथ नहीं लगा। जिस समय संघ खड़ा हो रहा था और संघ ये कार्य कर रहा था, भाई सबको जन जागरण में लगा होता। आज भी आप संघ के अंदर देखेंगे मुस्लिम शाखा भी है, ईसाई शाखा भी है, लेकिन कोई भी जिहादी प्रवृत्ति का व्यक्ति संघ को समर्थन नहीं करता। अब आकर बीजेपी यदि कार्य कर रही है और वो इन लोगों के लिए कार्य कर रही है, जो आप देखेंगे कि हमारे देश के अंदर सेक्युलरिज्म की सरकार है। आप यदि बीजेपी को लगा रहे हैं कि भाई बीजेपी की सरकार है वो हिंदू सरकार है, ऐसा नहीं है, सेक्युलरिज्म की सरकार है। आप देखेंगे भारत के अंदर अगर आप देखेंगे लगभग 80% जो मकान जो मिले हैं ना वो मुसलमानों को मिले हैं, हिंदुओं को नहीं मिले। 20% हिंदुओं को मिले हैं। फिर भी इन लोगों की मानसिकता नहीं बदलती है, उन्हीं के साथ खड़े होते दिखते हैं। तो मैं इन लोगों से भी आग्रह करूंगा कि यदि आप भारत और भारतीय होने का जो है अपने आप में अभिमान रखते हैं ना, तो चलिए सेना में हथियार उठाइए और सेना के साथ लगकर कीजिए युद्ध उन आतंकवादियों के। संरक्षण कौन दे रहा है? पाकिस्तान के आतंकियों का। जम्मू कश्मीर के अंदर यही जिहादी प्रवृत्ति के लोग दे रहे हैं। और यहाँ छोटे छोटे जो है ना हर कॉलोनियों में आप देखेंगे मिनी पाकिस्तान बन गए। सरकार ने भी कड़ा कानून बनाना चाहिए इनको लेकर के। देखिए कड़े कानून की एक बात है, हमने सरकार के
को जो है ना कई बार ये आवाज़ उठाई है, जितने भी अवैध रूप से यहाँ रोहिंग्या बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं, यदि आप लोगों को लगता है कि भारतीय जो लोग हैं वो खतरा नहीं है, लेकिन जो बाहर से आए लोग हैं वो यहाँ पर कब्जादारी है। कई लोग कह देते हैं शरणार्थी है, शरणार्थी नहीं है। अगर आप शरणार्थी के दृष्टिकोण देखेंगे, शरणार्थी का दृष्टिकोण होता है कि वो आया, कुछ दिनों के लिए उसने शरण ली, उसके बाद उसकी स्थिति यथासंभव सही हुई और वो अपने देश चला गया। देखिए अगर बात की जाए, पश्चिम बंगाल लगता है बांग्लादेश के पास, क्या मानते हैं? देखिए 6 स्टेट क्रॉस करने के बाद वो दिल्ली के अंदर आते हैं, हरियाणा के अंदर आते हैं, कमी किसकी मानते हैं? क्या सुरक्षा एजेंसी अपना काम नहीं कर पाती? आप एक चीज़ देखिए, पश्चिम बंगाल से क्रॉस होता है, रोहिंग्या मुसलमान अंदर आता है, और आप तो हरियाणा की बात करें, जम्मू के अंदर रोहिंग्या मुसलमान मिले और उन लोगों को खतरा नहीं हुआ। और अगर एक हिंदू परिवार यहाँ से, अभी तो इससे पहले ना एक डोगरा राजपूत परिवार था, वहीं पहलगांव की बात है, वो मीडिया ने, अब बीजेपी की यदि बात करेंगे तो बीजेपी के गृह मंत्री ने वो आवाज़ उठने दी केवल सामान्य दिखाने के लिए, भाई यहाँ पर स्थिति सामान्य है। लेकिन मैं आपको वास्तविकता बताता हूँ, यदि आप लोगों को लगता है वहाँ पर स्थिति सामान्य है तो कोई भी व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति वहाँ कश्मीर के अंदर जाए, घूम कर दिखा दिए, अकेला व्यक्ति घूम कर दिखा दीजिएगा, मैं मान जाऊँगा कि वहाँ पर स्थिति सामान्य है। वहाँ पर स्थिति आज भी सामान्य नहीं है, पहले भी सामान्य नहीं थी। और अलग से एक काम हो गया, जो सेना वहां पर रहती थी, कई बार जैसे हम गौ सेवा का कार्य करते हैं तो गायों के ट्रक वगैरह जाते थे तो सेना रोक लेती थी। अब जगह जगह चप्पे चप्पे से सेना हटा दी गई है, तो गायें भी खुलेआम वहां पर कट रही है। धारा 370 थी तो फौजी थे वहां पर, तो वो चेक कर लेते थे, गाड़ियों को रुकवा लेते थे। लेकिन अब कोई इस तरह का कानून भी नहीं रहा कि वहां पर वो रुकेंगे, चेक करेंगे या कुछ भी है। वहाँ गायें भी लगातार काटी जा रही है, हिंदुओं को लगातार काटा जा रहा है। आज पानीपत के कुटानी रोड पे है, जो पहले महासभा के जो पदाधिकारी मौजूद है, आज किसका पुतला फूकने जा रहे हो आप? देखिए आज हम लोग पाकिस्तान का, ठीक है, इस्लामी आतंकवाद का पुतला फूंकने जा रहे हैं। और संगठन को एक चीज़ कंपलसरी यहाँ से करेगा कि जैसे भी कोई यहाँ पर अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी मिलेगा, मैं प्रशासन को जो है ना कहता हूँ कि भाई प्रशासन 1 माह के अंदर या तो अवैध रूप से बांग्लादेशी जो यहाँ पर रह रहे हैं वो उनको बाहर निकाले। पानीपत के अंदर हमारे पास इकाई है, हमारे पास सूचना है कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन को अलर्ट कर देता हूँ, हमें सूचना है, या तो 1 माह के अंदर वो इनको निकाल कर इनके स्थान पर भेजे जहाँ इनका देश है रोहिंग्याओं का, ठीक है जी, म्यांमार से आए या जिस भी देश से ये लोग आए हैं। और दूसरी बात, जो लोग विस्थापित होकर हिंदू परिवार अलग अलग स्थान से, जैसे जम्मू से, बंगाल से विस्थापित होकर अलग अलग स्थान पर जा रहे हैं, उनको वहीं पर उनके स्थान पर भेजा जाए और उनको वहीं पर स्थापित किया जाए। और यदि हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो संगठन प्रशासन का साथ देगा हर जगह। कि होता तो 2 दिन 10 दिन 20 दिन उसकी जो सामान्य स्थिति होती है वो चला जाता। उसने यहाँ पर किसकी मानते हैं आप? ये कमी प्रशासन की है और सरकार की है। जो ढिलाई सरकार इन लोगों के ऊपर बरत रही है वो कोताही बिल्कुल बरतनी नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि इन लोगों को जैसा को तैसे वाला भाव करके इनके पिछवाड़े पे गोलियां मारे, इनके पिछवाड़े पे लट मारे, और नहीं सरकार मार सकती तो हमें फ्री हैंड कर दीजिए। सनातन हिंदू अमरदीप राजवंश, अखिल भारत हिंदू महासभा हरियाणा।